सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट बिगनर्स को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ओवरव्यू दिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी के कोर बिजनेस से कैश के फ्लो होने के बारे में बताती है। दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो उस राशि को इंडिकेट करता है जो एक कंपनी अपने ऑनगोइंग और रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट करती है, जैसे कि सामान का मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे सेल करना या कस्टमर को सर्विस देना आदि शामिल है। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस ओनर और ऑपरेटर्स को इस बात के लिए अलाउ करती है कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। यह बिजनेस ओनर्स को ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए आवश्यक पर्याप्त कैश उत्पन्न करने और कैश की उत्पन्नता को बनाए रखने के लिए कदम उठाने में मदद करता है। दोस्तों, नवीन फ्लोरिन कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख सकते हैं, जो कि 363 करोड़ रुपए दे रखा है। दोस्तों, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस या कहें रेगुलर बिजनेस से 363 करोड़ रुपए प्रॉफिट के रूप में कमाए हैं। लेकिन इन 363 करोड़ रुपीज में से कंपनी के पास एक्चुअल कैश कितना है वह हमें आगे मालूम पड़ेगा। दोस्तों, इन 363 करोड़ रुपीज में से हो सकता है कंपनी ने अपना माल उधारी पर बेचा हो, यानी कंपनी ने अपना माल कस्टमर को तो बेच दिया है, लेकिन अभी कस्टमर द्वारा कंपनी के लिए पेमेंट नहीं किया गया है। दोस्तों, इसी सेक्शन को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 74 करोड़ रुपए दे रखा है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें बैलेंस शीट में जाना होगा और वहां पर पिछले 2 साल के ट्रेड रिसीवेबल्स को देखना होगा। दोस्तों, इस प्रकार पिछले 2 साल के ट्रेड रिसीवेबल्स का अंतर कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिए गए इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स के बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट पैरेंथेसिस के अंदर है, इसलिए इसे नेगेटिव माना जाएगा, यानी यह कंपनी के पास नकद के रूप में नहीं है। यह प्रॉफिट केवल पेपर पर ही है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों, इसमें अगला सेक्शन इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज का दे रखा है, जिसका मतलब है कि कंपनी के पास कंपनी के कोर बिजनेस से कुछ करंट एसेट हैं, लेकिन उनको अभी यह बेच नहीं पाई है। यदि पिछले साल कंपनी के इन्वेंट्रीज की बात करें तो वह लगभग 1 से 80 करोड़ था और इस साल वह 2 से 57 करोड़ रुपए है। अगर इसका इंक्रीमेंट देखें तो वह लगभग 77 करोड़ रुपए हुआ है, जिसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्रीज का अमाउंट भी इस पैरेंथेसिस के अंदर है, तो इस प्रकार यह अमाउंट यह कंपनी के पास नकद के रूप में नहीं है। दोस्तों, अगला सेक्शन इंक्रीज इन अदर एसेट्स दे रखा है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने अपने पिछले साल की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर में करंट एसेट यानी 1 साल के अंदर कैश में बदलने वाले एसेट में बढ़ोतरी की है, यानी ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में बदल जाते हैं। इस अदर करंट एसेट में हो सकता है कि कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए सप्लायर्स को पहले ही पैसे पे कर दिए हों, या हो सकता है कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डिपॉजिट कर दिए हों, या हो सकता है कंपनी ने प्रीपेड एक्सपेंसेस और किसी को एडवांस के रूप में पैसे दे दिए हों। दोस्तों, बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट को देख सकते हैं, जिसमें पिछले 2 साल के अदर करंट एसेट आपके सामने दे रखे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल अदर करंट एसेट में बढ़ोतरी 1 से 1 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, यानी कंपनी ने 1 से 1 करोड़ रुपए अपने वर्किंग साइकिल में है। दोस्तों, इस पैरेंथेसिस के अंदर दिए गए नंबर्स का मतलब नेगेटिव होता है। दोस्तों, अगला सेक्शन इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का दे रखा है। इसका अर्थ है कि कंपनी के पास माल खरीदने के लिए एडवांस में ही पैसे आ गए हैं, यानी कंपनी ने एडवांस में पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन अभी
माल नहीं पहुंचाया है। दोस्तों करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल्स वाले सेक्शन को आप बैलेंस शीट में देखोगे तो उन दोनों का डिफरेंस लगभग 42 करोड़ के आसपास होगा। दोस्तों यह 42 करोड़ रुपए कंपनी के पास एक्चुअल कैश के रूप में आए हैं, इसलिए इसे ऐड किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार कंपनी ने 363 करोड़ रुपीस जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में कमाए थे, उसमें से 74 करोड़ रुपीस तो कंपनी के कस्टमर्स पर बकाया हैं और 77 करोड़ रुपीस जो कि एक साल के अंदर इन्वेंट्रीज के बिकने के बाद कैश में बदल जाएंगे, जो कि एक्चुअल में कंपनी के पास कैश के रूप में नहीं है। दोस्तों 101 करोड़ रुपीस कंपनी की वर्क साइकिल को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कंपनी ने एडवांस में सप्लायर्स को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे दे दिए हों। और दोस्तों ये 42 करोड़ रुपए कंपनी के पास कस्टमर द्वारा एडवांस के रूप में आए हैं, यानी कंपनी को 42 करोड़ रुपए का माल अपने कस्टमर्स को देना है। इस प्रकार कंपनी ने 363 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 152 करोड़ रुपए नेट कैश के रूप में कंपनी के पास आए हैं। दोस्तों इस प्रकार यह कंपनी 152 करोड़ रुपए नेट कैश के रूप में अपने बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट कर पाई है और टैक्स को माइनस करने के बाद इस कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश के रूप में 74.76 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों यदि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव कैश फ्लो इंक्रीज होता जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी का कोर बिजनेस बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट शेयर हासिल कर रही है। दोस्तों आशा करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में यह वीडियो आपकी समझ में जरूर आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।